क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, दमदार क्वेश्चन है अपने आप में। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1। एक मेटल का वायर है, उसकी लेंथ L1 है। कब है? व्हेन द टेंशन इन इट इज T1। जब उस पर टेंशन लगा चुके हो, जब उस पर टेंशन लगा चुके हो तो उसकी लेंथ L1 है। और ये L2 भी हो जाएगी लेंथ अगर उसके अंदर टेंशन आपने T2 कर दी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ कुछ और होगी। तो मैं इसका जरा डायग्राम बना लेता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मैंने यहाँ से बांधा हुआ है। तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, अभी फ्री स्टेट में बिल्कुल L है। अब पहली कंडीशन के हिसाब से अगर आपने इस पर टेंशन लगाया हुआ है, T1 टेंशन लगाया हुआ है, T1 टेंशन लगाया हुआ है, तो लेट अस सपोज कि इसकी लेंथ कितनी हो गई है? ये L1 हो गई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी लेंथ में चेंज कितना आया होगा? ये चेंज कहलाएगा। फिर ये वाला चेंज हुआ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये लेंथ में चेंज कितना आएगा? बिल्कुल बता सकते हैं। L1 टोटल हो गई, अब शुरुआत में L थी तो ये हो जाएगी L1 माइनस L। ठीक है, अब जरा देखिएगा और आगे को। आगे को बोल रहा है कि ये T1 टेंशन का हाल था। अगर आप टेंशन को चेंज करके टेंशन आपने बढ़ा दी, आपने कह दिया कि टेंशन मैंने T2 लगा दिया। टेंशन कितनी लगा दी? T2 लगा दी। T2 लगाने से इसकी लेंथ जो थी वो L2 हो गई। तो आपको पता ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L थी। तो क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि इसकी लेंथ में कितना चेंज आया होगा? यस, ये वाला चेंज आया है। ये वैल्यू कितनी है? क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या L2 तो टोटल है और ये ऊपर का हिस्सा जो है इतना, ये L है, क्योंकि ये तो L ही है। देखो, तो ये L2 में से L माइनस कर दोगे आप, तो आपको दोनों ही केस में चेंज आपको मिल गया। तो आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, यहां पर लगाओ सॉल्यूशन। यंग्स मॉडुलस क्या होगा? स्ट्रेस, जिसको आप F/A कहते हो, और नीचे आता है स्ट्रेन, मतलब यहां पर आता है चेंज इन लेंथ। तो पहले वाले केस में चेंज इन लेंथ कितना? L1 माइनस L अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाता। तो आपके सामने FL/A डेल्टा L, यही तो फॉर्मूला होता। अच्छा, यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए सेम है क्योंकि मटेरियल तो सेम है, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी सेम होगी। तो जरा दूसरे वाले के लिए लगाओ। अच्छा, पहले वाले के लिए जो स्ट्रेस का काम करेगा, जो फोर्स का काम करेगा, वो पहले वाले के लिए टेंशन T1 काम करेगा। बिल्कुल सही है। तो आप इसको ऐसे लिखो, T1L/A L1 माइनस L पहले वाले के लिए। अच्छा, ये यंग्स मॉडुलस दूसरे वाले के लिए भी सेम रहेगा, दैट इज T2L/A L2 माइनस L। क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल। अब ये यंग्स मॉडुलस है, उसका रीडिंग ये निकल कर आया दोनों टेंशन के हिसाब से, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप कहोगे सिंस T1L बराबर है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है इसके T2L/A L2 माइनस का L, L2 माइनस का L। देखो, L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा T1/L1 माइनस L बराबर T2/L2 माइनस L। आपको चाहिए क्या? आपको L चाहिए, L है ओरिजिनल लेंथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा T1L2 माइनस T1L, ये इसके साथ T2L1 माइनस T2L। L एक तरफ कर लो, तो मैं इसे उधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा T1L2, और इसे इधर को ले जाता हूँ माइनस T2L1, ये उधर चले जाएगा और L कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक है, मुझे L चाहिए तो ये डिवाइड में भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा T1L2 माइनस T2L1 अपॉन T1 माइनस T2, और ये बचा L। ठीक है, अब देखो आंसर में T2L1 पहला दे रखा, तो मैं क्या करूँगा? माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा अपनी तरफ से। तो जब माइनस से, या फिर एक काम करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, एक काम कर लो, माइनस साइन ऊपर और नीचे दोनों से जगह से कॉमन ले लो। तो जब ऊपर से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा T2L1 माइनस T1L2, और नीचे से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस के T1। दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया था आपने, ठीक है, दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया था आपने,
तो वो माइनस आपस में काट देगा, और इधर तो L चल ही रहा है, तो L आपके पास कितना आ जाएगा T2 L1 माइनस T1 L2, और नीचे कितना हो जाएगा T2 माइनस के T1। बस बात ख़त्म। ये है आपके सामने। तो यही आपसे निकलवा रहा था और यही इसका एग्जैक्ट आंसर भी है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस मेथड से मैंने आपको सोल्व कराया हुआ है, जिस तरीके से मैंने आपको सोल्व कराया हुआ है, ईजी वे में, ऐसे यूट्यूब पे किसी ने सोल्व नहीं करवाया। घास काट रखी है लोगों ने पढ़ाई के नाम पे, कुछ सोल्व नहीं कराते, बस अपना ऐसे उल्टा सीधी वीडियो बनाकर डाल दी। मेहनत नहीं करना चाहते, हम मेहनत करना चाहते हैं, इसलिए हमारी वीडियोस थोड़ी कम आती हैं लेकिन दमदार रहती हैं। तो आप लोगों के लिए ये है, आप लोग इसी तरह की सिमिलर वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, एसएल अरोड़ा की स्पेशली, आप उसमें जाकर के अपने सारे डाउट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करूंगा।